3, 2, 1, drop it. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मटर की उन्नत फसल कौन सी है, कौन सी किस्में हम चुनाव करें, कैसे हम खेती करें, कौन सी खाद दें, कौन सी दवा मारें, जिससे हमारी मटर की फसल एक अच्छी उपज हमें प्रदान करे। तो हम इसमें सारी चीज़ें जितनी भी ज़रूरत पड़ती है मटर की खेती में उतनी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो जो भी मैं बनाऊं या जो भी अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। हम देख रहे हैं कि सब लोग देख तो रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि मटर के लिए खेत की तैयारी हम कैसे करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आप जो कैसा होता है, ये बरसात के जस्ट बाद हम अक्टूबर महीने से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अगेती फसलें लगाते हैं। तो कुछ लोग जो बरसात की नमी होती है उसी नमी पे बुआई कर देते हैं, तो ऐसा कभी मत करें, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। इससे आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपकी खेत खाली है या तो खाली हो जाता किसी फसल से, आप उसको एक हल्की सी सिंचाई कर दे, जिसको पलेवा बोलते हैं। पलेवा करने के बाद आप उसको जुताई करके अच्छे से मिट्टी जब तक भुरभुरी ना हो जाए तब तक उसको जोत के तैयार कर लें। अगर आप पहले के किसी बरसात के मौसम से जो नमी है उस पर बुआई करते हैं तो वो नमी बहुत ही जल्दी सूख जाती है, जिससे आपके पौधों की जर्मिनेशन कम हो जाती है और देखेंगे कि आपकी पौधों को बहुत जल्द ही पानी की आवश्यकता पड़ जाएगी और मटर की फसल को बहुत ही कम और हल्की मात्रा में पानी दिया जाता है, जिससे यदि आप बार बार पानी देंगे तो आपकी फसल को काफ़ी नुकसान होगा। तो इसके आगे हम बात करते हैं कि कौन सी वैरायटी हम चुने जो कि हमें कम दिनों में अच्छी पैदावार दे दे। तो इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो बात करेंगे वो आर्किल नाम का एक मटर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा उपज देता है और यह 60 दिनों में ही तैयार हो जाती है, जिससे आपको मार्केट में पहले ले जाने पे 30 से 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मार्केट मिल जाता है। दूसरा जो बात करेंगे वो काशी नंदिनी, तीसरा पूसाश्री, चौथा पंत मटर 155 और पांचवा जो है अर्ली बैजर। और ये सारे किस्म अगेती किस्म हैं। मैं बाद की किस्मों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो पहले लगाते हैं और ये लगभग 60 दिनों में तैयार भी हो जाती है, वो किस्म बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि बुआई कैसे करते हैं। तो बुआई करने के लिए दोस्त, जब अपना खेत रेडी हो जाता है तो खेत में क्या करते हैं, कुछ लोग दो प्रकार से बुआई करते हैं। पहला ये होता है कि कुछ लोग उसको छींट के यानी कि छिटवा विधि से बुआई कर देते हैं और कुछ लोग सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते हैं। तो हम आपको किसान भाई बता दूं कि सीड ड्रिल से बुआई करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति यानी रो टू रो जो दूरी होती है वो परफेक्ट रहती है और बीज कितनी गहराई पे होनी चाहिए वो भी सही होती है। तो आप लोग कृपया, यदि आपके पास सुविधा है तो आप प्लीज़ सीड ड्रिल का ही उपयोग करें, अन्यथा आप छिटवा विधि से भी कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। तो पौधे से पौधे की दूरी आपकी कम से कम 6 से 7 सेमी और पौधे की जो गहराई होती है वो 4 से 5 सेमी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही इससे कम होनी चाहिए। और पंक्ति से पंक्ति जो दूरी होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे आपका पौधा बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम कौन सी खाद उपयोग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं तभी हम इसमें DAP और पोटास अपने हिसाब से, अपनी जो क्षमता है उस हिसाब से खेत में मिलाकर उसको हम जुताई कर देते हैं। वैसे आधा kg से 1 kg DAP और 250 ग्राम जिंक या पोटास की मिक्स करके प्रति बिस्वा के हिसाब से हम छींट देते हैं, जिससे खेत में पर्याप्त मात्रा में खाद की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अगली जब हमारे पौधा 15 से 20 दिन की हो जाए, जब हम पहली हल्की सिंचाई जब करते हैं तब क्या करते हैं, यूरिया के साथ बोरान आपको ज़रूर ही देना है। बोरान आपके फसल के उत्पादन में और मटर की जो फली होगी उसमें चमक लाने में बहुत ही मदद करती है। तो आप उसका दानेदार जो बोरान होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंचाई के लिए आपको क्यारी किस तरह से बनानी चाहिए। दोस्तों, जो मटर होता है उसमें बहुत ही कम नाम मात्र का ही सिंचाई की जाती है। इसके लिए यदि आप सरफेस इरिगेशन यानी कि समतल पे जो कि हम नालियों द्वारा या पाइप द्वारा सिर्फ खेत में सिंचाई कर देते हैं, उसके लिए आपकी जो क्यारी होनी चाहिए मेन नाली से 15 से 20 फीट लंबा और 10 फीट से चौड़ा नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको सिंचाई करने में थोड़ा भी तकलीफ ना हो और ज़्यादा पानी न लग पाए। यदि आप बौछारी विधि से या स्प्रिंकलर विधि से कर रहे हैं तो आपके अनुसार चाहे जितनी भी की बड़ी क्यारी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि इसमें मुख्य रूप से 2 रोग लगते हैं। जो पहला होता है पौधा मर जाता है, इसको डंपिंग बोलते हैं, जिसमें कि और दूसरी रोग की बात करें तो इसमें पत्तियां क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं या थोड़ा सा जलने लगती हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, किसी भी फफूंदनाशी जो कि आपके यहाँ मार्केट में मिल रहा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि एक साफ नाम की फफूंदनाशक आती है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में 25 ग्राम यानी कि 15 लीटर के एक टैंक के लिए मिल जाता है। तो आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई भी फंगिसाइड आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हम इसमें कीट की बात करें तो इसमें कीट मुख्य रूप से 2 ज़्यादा लगते हैं, जिसमें एक होता है कि आपका जब फली तैयार होता है तो फली भेदक होते हैं जो फल को अंदर से भेद करके अंदर यानी छेद कर देते हैं, जिससे आपका फली नुकसान हो जाता है। दूसरा ये है कि इसमें सफ़ेद मक्खी भी लग जाती हैं जो कि पत्तियों का रस चूस लेती हैं, जिससे कि पत्तियां सिकुड़ कर छोटी हो जाती हैं या तो ख़त्म ही हो जाती हैं, जिससे हमारा पेड़ अच्छे से तैयार नहीं होता, तो फली काफ़ी छोटी होती है। तो उसके लिए आप किसी भी कीटनाशक अच्छे के जो आपके एरिया में मिल रहा हो, क्योंकि हम जो हमारे एरिया में मिल रहा है ये नहीं हो सकता कि आपको भी मिले, हो सकता है कि आपको भी मिल जाए। तो हमारे यहाँ जो यूज होता है उसके लिए यूज होता है एक प्रोफेक्स नाम की कीटनाशक है, और दूसरी जो है महारथी के नाम से है। और ये दोनों इतना अच्छा काम करता है कि एक बार यदि आपने इसका छिड़काव कर दिया तो आपकी पूरी फसल अच्छे से पैदावार बढ़ जाएगी और पूरे महीने यानी कि फसल तैयार होने तक कोई और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप सिंचाई करें तो बहुत ही नॉर्मल सिंचाई करें, अन्यथा आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और इसमें कभी कभी पाले भी लग जाते हैं, तो पालों से बचाने के लिए जब भी पाला पड़े तो आपको इसमें सिंचाई कर देनी है, जिससे कि पाला नहीं लगेगा। और दोस्तों जब आपकी फसल तैयार हो जाए तो उसकी तोड़ाई करके आप मार्केट में ले जा सकते हैं, और ये फसल 60 दिनों तक तैयार हो जाती है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से निवास करते हैं और आपके यहाँ मटर की अगेती कौन सी फसल लगाई जा रही है।
वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरा वीडियो देखा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।